नमस्कार, मेरा नाम अवनीश कुमार और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखा गया है एआईएमआईएम के द्वारा इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए। और ओवैसी ओवैसी ये इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि मैं भी इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाला हूं। किसका फायदा होगा? अगर आप जरा सोचिए कि अगर एआईएमआईएम जो पिछली बार 5 विधायक जीती थी, क्या इस बार भी वो 5 विधायक जीतेगी या 5 से ज्यादा विधायक जीतेगी? और अगर वो इंडिया गठबंधन में जुड़ती है तो किसका फायदा होगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। और अगर बीजेपी को फायदा होगा तो क्यों फायदा होगा, बिहार के लोग क्या चाहते हैं, सब कुछ पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आखिर एआईएमआईएम को वोट परसेंटेज कितना है। तो देखिए, अगर पूरे बिहार का वोट परसेंटेज निकालोगे तो एआईएमआईएम जो मुख्यतः वोट पे पकड़ बनाना चाहती है वो है मुस्लिम वोट। और मुस्लिम वोट जो है वो हमेशा उसी पार्टी को जाएगा जो बीजेपी को हराएगा। मुस्लिम पार्टी कभी बीजेपी के साथ बिहार में, बाकी राज्यों को तो छोड़ दीजिए, बिहार में कभी मुस्लिम जातियां जो है वो कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देगी। एनडीए गठबंधन में जितने भी छोटी छोटी पार्टियां शामिल है उनको कहीं भी मुस्लिम का वोट नहीं मिलेगा। मुस्लिम चाहती है ये है कि बीजेपी को कैसे भी हराया जाए। अब अगर एआईएमआईएम ओवैसी अगर इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, किसी भी हाल में मुस्लिम वोट जो है वो आरजेडी को जाता ही जाता है। अब मान लीजिए कि एक विधानसभा का हम एग्जांपल लेते हैं, कोई एक्स विधानसभा, वहां पे अगर ओवैसी अकेले लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन से कोई लड़ रहा है और साथ में एनडीए गठबंधन से कोई लड़ रहा है, तो तीनों में से किसी न किसी को तो मुस्लिम जो जाति है वो वोट देंगी। अब बीजेपी को तो देंगी नहीं क्योंकि उनका पूरा एकदम रिपेलिंग वाला नाता है, एकदम नॉर्थ साउथ पोल वाला नाता है। तो वो किसको वोट देंगी? वो उनके पास 2 ऑप्शन है, एक ओवैसी एमआईएम और दूसरा इंडिया गठबंधन से जो भी खड़ा होगा। अब आपको क्या लगता है कि वो मुस्लिम जाति वहां पे किसको वोट देगी? अब जरा सोचिए कि एआईएमआईएम अगर कोई 1 सीट, 5 सीट, 10 सीट जीत जाती है तो वो सरकार बनाने से रहे, वो सरकार कभी बनाएगी नहीं। लेकिन अगर वहीं इंडिया गठबंधन का कोई विधायक जीतता है तो वो सरकार में जाएगा, वो सरकार बनाने में सहायता करेगा और हो सकता है कि बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन की सरकार जो है वह गिर जाए और इंडिया गठबंधन की अगली बार बदलाव वाली सरकार बिहार में आ जाए। तो इस स्थिति में मुस्लिम जाति जो है किसी भी हाल में वो चाहेगी कि जो सरकार है वो कभी भी पक्ष का बन जाए, एनडीए गठबंधन का नहीं बने। और इसलिए एआईएमआईएम अगर इंडिया गठबंधन में शामिल होती है और नहीं होती है, दोनों केस में जो मुस्लिम वोट है, जो मैक्सिमम वोट परसेंटेज है, वो किसी भी हाल में इंडिया गठबंधन को मिल जाएगा। और इंडिया गठबंधन का मिलने का कारण यह है कि बीजेपी को कैसे भी हराना है। अब जरा सोच लेते हैं कि अगर एआईएमआईएम इंडिया गठबंधन से ज्वाइंट कर लेती है तब किसका फायदा होगा? तो देखिए, एआईएमआईएम अगर ज्वाइंट कर लेती है तो यहां पे हिंदू मुस्लिम वाला गेम जो है वो बीजेपी खेल सकती है। ओवैसी के भाषण में हमेशा ऐसा कहा जाता है कि वो बीजेपी के बी टीम की तरह कार्य करता है। वहां जहां भी जाके भाषण देंगे वहां पे हिंदू मुस्लिम वाला एंगल बन जाएगा, मुस्लिम एकत्रित हो जाएंगे और जो हिंदू हैं वो भी एकत्रित हो जाएंगे। मुस्लिम ज्यादा से ज्यादा वोट कर देंगे एआईएमआईएम के नाम पे इंडिया गठबंधन को, और जो उनके अपने वोटर्स हैं यादव या वहां पे जो पर्सनल जाति, जैसे मान लीजिए कोई राजपूत को टिकट मिल गया तो राजपूत का जो वोट मिलने वाला था, यादव का जो वोट मिलने वाला था, और बाकी जो छोटे मोटी जातियां जैसे अनुसूचित जाति जनजाति का भी वोट मिलने वाला था, वो हिंदू के नाम पे छिटक के एनडीए गठबंधन में चले जाएंगे। तो ऐसा मेरा मानना है कि अगर एआईएमआईएम आरजेडी यानी इंडिया गठबंधन से मिलती है तो इसमें आरजेडी को पूरी तरीके से घाटा है, नहीं मिलना चाहिए। अगर आप मिलते हैं नहीं मिलते हैं, हर हाल में आपको मुस्लिम वोट मिलना है। और अगर आप मिल गए, जहां भी जाकर वैसे भाषण दे देंगे वहां पे हिंदू मुस्लिम वाला एंगल बन जाएगा और मुस्लिम को एकत्रित करके अपनी तरफ कर लेंगे, लेकिन बाकी जो आपके मैक्सिमम वोटर्स हैं यादव, 15-16% वोट है वो आपको छिटक जाएगा। यूपी में याद करिए यही हुआ था। मुस्लिम वोट लेने के चक्कर में अखिलेश यादव ने यादवों का वोट छिटक गया, जिसके कारण उनको दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा। दूसरी बार चाहते तो सपा की सरकार आसानी से आ सकती थी, लेकिन वही बात है, एक वोट को लेने गए, अपने जो प्रमुख वोट थे उसको भूल गए और को भूल जाने के बाद वो जो वोट है वो छिटक के एनडीए में चला गया था। इसलिए बिहार में किसी भी हाल में ओवैसी को अगर इंडिया गठबंधन अपने में शामिल करती है तो ये उसका पर्सनल लॉस होगा।
और छोटी छोटी हार का कारण जो बनेगा वो इंडिया गठबंधन में ओवैसी ओवैसी का शामिल होना बनेगा। किसी भी हाल में उनको इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होने देना है। जितना हो सके अकेले लड़े, 4-5 सीट, 1 सीट, 2 सीट लाए। और मेरा यह मानना है कि अगर वो इस बार अकेले लड़ेंगे तो इस बार बदलाव वाली सरकार पूरी बिहार की जनता चाहती है। अगर वोटिंग में हेर फेर ना हो, अगर इस समय जो वोटर लिस्ट बन रहा है उसमें हेर फेर ना हो, तो 1 से 2 सीट मुश्किल से ओवैसी को आएगा। और उसमें से काफी लोगों को आपने ऑलरेडी अपने में कर लिया आरजेडी में, ठीक है। तो इसलिए शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी जो पर्सनल वोट है वो मिल जाएंगे और ओवैसी को शामिल करके अपने पर कुल्हाड़ी मत मारिए, आपको आपका वोट मिल जाएगा। आपकी सरकार बनने जा रही है, लेकिन ये गलती अगर आपने कर दिया तो फिर आपकी सरकार बनने में थोड़ी सी जहमत हो जाएगी। हिंदू मुस्लिम वाला एंगल बीजेपी जो खेलना चाहती है, जो अभी तक वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई है, उसमें वो सक्सेसफुल हो जाएगी। और अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा और ऐसे ढेर सारे वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।